तो यहाँ पर दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर के द्वारा दोस्तों एम्स देवघर में जो है नॉन फैसिलिटी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 यहाँ पर निकाली गई है दोस्तों, जिसका जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको जो है यहाँ पर हम बताने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट डेट की। तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्म है आपके यहाँ पर देख सकते हैं 27 अक्टूबर 2023 से यहाँ पर प्रारंभ होने वाले हैं दोस्तों, और इसकी जो अंतिम तिथि होगी वो 16 नवंबर 2023 होगी दोस्तों। और इसकी जो फीस है आपको 16 नवंबर 2023 तक यहाँ पर पे करनी है। एग्ज़ाम डेट अभी इसका जो है शेड्यूल यहाँ पर जो है तैयार नहीं किया गया है और बताया भी नहीं गया है नोटिफिकेशन में दोस्तों, और जल्द ही यहाँ पर बता दिया जाएगा। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। बात करें इसके एप्लीकेशन फ़ीस की तो यहाँ पर जनरल ओबीसी को 1500 रुपये फीस लगने वाली है दोस्तों, साथ में है ST SC EWS को 1200 रुपये फीस लगेगी। ऑल कैटेगरी की फीमेल को यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लगना है, और फिजिकल हैंडीकैप को यहाँ पर दिव्यांग को कोई भी फीस नहीं लगना है। फीस जो है आपको ऑनलाइन ही पे करनी है दोस्तों। यहाँ पर इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसकी एज लिमिट का कैलकुलेशन है दोस्तों वो 16 नवंबर 2023 के अनुसार यहाँ पर किया जाएगा, जिसके अनुसार आपकी जो आयु है मिनिमम जो 18 से 21 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए पोस्ट वाइज, और मैक्सिमम जो आयु है आपकी यहाँ पर 27 से 45 वर्ष यहाँ पर आपकी आयु होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद एज पर नोटिफिकेशन आपको जो है यहाँ पर आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर जो है टोटल जो है 91 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए, नर्सिंग ऑर्डिनरी के लिए 40 पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ पर देखिए 10th पास मांगा गया है सर्टिफिकेट के साथ। हॉस्पिटल सर्विस का यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और एज लिमिट 18 से 30 वर्ष यहाँ पर आपकी होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की यहाँ पर एक पोस्ट निकाली गई है। बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और आपकी 21 से 30 वर्ष एज यहाँ पर होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ पर लाइब्रेरियन ग्रेड 1 के लिए एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और BSc डिग्री होनी चाहिए। 5 साल का जो है लाइब्रेरी एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और अधिक जानकारी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। एज लिमिट जो है इसकी 21 से 35 वर्ष यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मेडिकल सोशल वर्कर की यहाँ पर एक पोस्ट निकाली गई है। इसमें MA डिग्री मांगी गई है। सोशल वर्कर के यहाँ पर MSW 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है, और एज लिमिट जो है 18 से 35 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद देखिए जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। 2 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। इसके लिए बैचलर डिग्री कॉमर्स BCom विद 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। 21 से 30 वर्ष की आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। उसके बाद देखिए टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। 1 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। इसके लिए दोस्तों BSc डिग्री मेडिकल लैब के यहाँ पर टेक्नोलॉजी विद 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, अथवा जो है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 8 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, अथवा जो है 10+2 साइंस के साथ यहाँ पर डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन का जो है 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका होना चाहिए। और इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। इसके लिए एज लिमिट जो है 25 से 35 वर्ष यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। उसके बाद जो पोस्ट निकाली है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें जो है बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन साइंस के साथ यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर जो है इसके अलावा दोस्तों BSc डिग्री और PG डिप्लोमा यहाँ पर लाइब्रेरियन साइंस का 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर मांगा गया है। इसका जो है और भी डिटेल में नोटिफिकेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एज लिमिट जो है 21 से 30 वर्ष यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। उसके बाद जो है ऑफिस असिस्टेंट की 5 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई, जिसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम में, और 21 से 30 वर्ष की एज यहाँ पर मांगी गई है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हॉस्टल वार्डन की यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई है। बैचलर डिग्री के साथ जो है यहाँ पर जो कि डिप्लोमा आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट इन हाउस कीपिंग का, और 30 से 45 वर्ष की आयु यहाँ पर मांगी गई है दोस्तों। उसके बाद स्टोर कीपर की 6 पोस्ट निकाली गई है। बैचलर डिग्री के साथ PG डिग्री डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट का यहाँ पर जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच में मांगा गया है दोस्तों। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पर 1 पोस्ट निकाली गई है। BTech डिग्री और सिविल में आपका इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग में 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर 30 वर्ष की आयु यहाँ पर रखी गई है एज लिमिट दोस्तों। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट निकाली गई है। इसमें भी आपको BTech इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होना चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 साल की एज लिमिट इसकी भी रखी गई है दोस्तों। उसके बाद जूनियर इंजीनियर AC एंड एयर कंडीशनर की यहाँ पर 1 पोस्ट निकाली गई है। इसमें भी सेम वही आपका जो है BTech इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस 30 वर्ष की आयु आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर 8 पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए 10+2 इंटरमीडिएट साइंस एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर मांगा गया है। इसमें जो है 21 से 30 वर्ष की एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। उसके बाद फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ रजिस्ट्रेशन विथ काउंसिल के साथ ही आपको जो है 21 से 27 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए।
उसके बाद दोस्तों कैशियर की पोस्ट यहाँ पर 2 निकाली गई है। बैचलर डिग्री 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ 21 से 30 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। उसके बाद लैब अटेंडेंट की ग्रेड 2 की यहाँ पर 8 पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 इंटरमीडिएट साइंस। यहाँ पर एग्जाम किसी भी बोर्ड से आपका पास आउट होना चाहिए और डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। 18 से 27 वर्ष की आयु यहाँ पर मांगी गई है। उसके बाद देखिए जूनियर वार्डन हाउसकीपर की 4 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, 2 साल का एक्सपीरियंस और 30 से 45 वर्ष की एज यहाँ पर मांगी गई है। तो ये फॉर्म है दोस्तों और पोस्ट है। इन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इन पोस्ट के लिए जो भी आप एलिजिबल है इसका फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं दोस्तों। इन सब का फॉर्म भरने के लिए दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप जो है इसको यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ताकि वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुँचती रहे।